हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम जो ई कॉमर्स का प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। जो हमारा रिमेनिंग पार्ट रह गया था उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए। हमारी लास्ट वीडियो में इस प्रोडक्ट में एक पार्ट रह गया था, कौन सा मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में हमने ऐड टू कार्ट वाला पार्ट कंप्लीट किया था। ठीक है, जैसे मैं दिखाता हूँ, यहाँ से मैं ऐड टू कार्ट वाले पार्ट में जाता हूँ। ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, 4 प्रोडक्ट्स इसमें ऐड है। ठीक है, मैंने का अमाउंट, ये इनका अमाउंट है। इसके प्राइस 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। ठीक है, और इसका ये है 2 3 5 6 7 इस टाइप से। ठीक है, तो हमें लास्ट पार्ट में हमने ये कंप्लीट किया था ऐड टू कार्ट कैसे हमारी रो आती हैं और कैसे हम इसको रिमूव करते हैं और कैसे हम इसमें ऐड करते हैं। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। सपोज करिए जैसे ये पार्ट है मेरा, इसको मैं ऐड टू कार्ट पे डालना चाहता हूँ। ठीक है, अगेन मैं चेक करूँगा तो देखिए एक ऐड हो गया। ठीक है, अगर मैं रिमूव करना चाहता हूँ तो इस क्रॉस पे मैं रिमूव कर सकता हूँ इसको। ठीक है, देखिए रिमूव हो गया। अगेन रिमूव करता हूँ, देखिए रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये पार्ट हमने कंप्लीट किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। अब इस वीडियो में हम देखेंगे जो सम वाला पार्ट है, सम ऑफ टोटल, ये हम किस टाइप से सम करेंगे। अकॉर्डिंगली सम होना चाहिए, प्लस अगर मैं इसकी क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज करता हूँ उसके अकॉर्डिंग भी सम रिफ्लेक्ट होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, जो हमारा टोटल अमाउंट होगा। ठीक है, उसके बाद हम इजीली चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक पार्ट तो ये हो गया। देन सेकेंड पार्ट ये था हमारा कि अगर मैं सेम प्रोडक्ट मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ अपने ऐड टू कार्ट में, तो मुझे दोबारा ऑप्शन क्यों आ रहा है ऐड करने के लिए, है ना। अब मैं सेम प्रोडक्ट बार बार तो ऐड करूंगा नहीं ऐड टू कार्ट में, तो एक ये पार्ट था। तो ये पार्ट हमारी प्रीवियस वीडियो में रिमेनिंग थे, तो इस वीडियो में कवर करते हैं। चलिए देखिए, अब सबसे पहले ये है कि ये जो पार्ट है मेरा, इसमें डेटा आता है। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे ये अमाउंट पिक करने हैं और ये इनका टोटल करना है सब। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। ये पार्ट में फॉर ईच जैसे लगा हुआ है, फॉर ईच में डेटा बाइंड होता है, इसके बिहाफ पे आता है। तो अमाउंट भी आता है, तो वो भी बार बार दिख रहा है, तो उसमें मैं सम कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ, मैं जेएस का यूज़ करता हूँ। हम एक फंक्शन बनाते हैं, देन आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए देखिए सबसे पहले क्या करता हूँ, जो ये मॉडल ओपन हो रहा है ना उसे जेएस से ओपन करता हूँ, देन इसके बाद फंक्शनलिटी लगाते हैं उसमें, है ना। देखिए मैं इसको क्रॉस करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम जाते हैं, हम क्या करते हैं, जेएस में फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो जो मॉडल आपका जो ओपन हो रहा है ना उसे जेएस से ओपन करिए। ठीक है, अभी प्रेजेंट में देखिए मैं दिखाता हूँ कैसे ओपन हो रहा है। देखिए हमारा ये वाला पार्ट तो ऑन क्लिक फंक्शन से ओपन होता है। ठीक है, लेकिन ये वाला इस मॉडल को टारगेट करता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको अब ये भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम अब जब ये जेएससी यूज़ कर रहे हैं तो अब जेएससी करिए ना। तो देखिए मैं एक ऑन क्लिक फंक्शन इस पर भी लगाता हूँ। ऑन क्लिक फंक्शन, ठीक है, इसमें फंक्शन का नाम दे दिया मैंने, गेट लगा देता हूँ। हम गेट ही तो कर रहे हैं, ऐड टू कार्ट डिटेल्स, है ना। तो ये हो गया एक फंक्शन का नेम। ठीक है, अब इस फंक्शन में क्या होगा, मैं जेएस वाले पार्ट पे जाता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, यहीं पर बनाता हूँ। ठीक है, फंक्शन, ठीक है, फंक्शन बन गया। देन मैं इस पे लगाता हूँ डिबगर। देन यहाँ से हम अपना मॉडल ओपन करेंगे। ठीक है, जो हम टारगेट से ओपन हो रहा था, हमने उस बटन पे टारगेट लगाया था, डेटा टारगेट, उस टारगेट से मॉडल ओपन हो रहा था। ठीक है, मॉडल पॉपअप। अब हम चाहते हैं जेएस से ओपन हो, तो इसके लिए देखिए हम ऑलरेडी हम लगा चुके हैं। ये कोड में कॉपी करता हूँ, ये लाइन, और देन यहाँ पेस्ट करता हूँ। ठीक है, आईडी क्या हो इसकी, आईडी हमें देखिए इससे जाते हैं वापस, एक बार मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ। ठीक है, देखिए ये आईडी है मॉडल लॉन्ग, इसे कॉपी करता हूँ और देन वाई करता हूँ वापस। ठीक है, आगे परफेक्ट। ठीक है, अब साइड डॉट जेएस में, और देन यहाँ पर मैं रिप्लेस करता हूँ इससे। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई, जो हम बटन पे क्लिक करने पे जो मॉडल ओपन होता था वो टारगेट से होता था। टारगेट डेटा डॉट टारगेट हम मॉडल पे टारगेट करते थे, इससे ओपन होता था। अब हमने क्या कर दिया, उसको एक ऑन क्लिक फंक्शन बना दिया, उससे ओपन कर दिया। कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, सेम चीज़ हो रही है। कुछ ज़्यादा हमने बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया, बस इजीली हमने बस फंक्शन लगाया। और ये आप नहीं भी लगाते तब भी काम चल रहा था। ठीक है, मैंने इसे लगा दिया, एक सिंक में चले गए, हम दोनों के लिए इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, अब बात आती है आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखिए मैं एक अलग फंक्शन बनाता हूँ।
किस नेम से? एक कैलकुलेट नेम से बनाता हूँ, कैलकुलेट। ठीक है, ठीक है। अब इस फंक्शन में हम उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो अमाउंट होंगी, हो सकता है हमने ऐड टू कार्ट में 3 प्रोडक्ट ऐड कर रखे हो, या 2 कर रखे हो, या 10 कर रखे हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो उनका अमाउंट हम सबका पिक करें वन बाई वन, उनको सम करें और देन उसका टोटल बाइंड कर दें। तो देखिए कैसे करेंगे। मैं पहले इंडेक्स वाले पेज पे जाता हूँ। इसको क्रॉस करते हैं, जैसे हाँ, होम कंट्रोलर, इंडेक्स वाले पेज पे मैं जाता हूँ, गो टू व्यू, परफेक्ट। मैं मॉडल ढूंढता हूँ अपना, कौन सा वाला मॉडल था वो, ये रहा कार्ड वाला। ठीक है। अब देखिए इसमें फॉर ईच यूज़ हो रही है। फॉर ईच को मैं देखिए बंद करके दिखाता हूँ आपको, इतना यूज़ हो रहा है। ठीक है। अब इसमें देखिए एक चीज़ है, आपने जेएस में पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा, तो मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेरी सिलेक्टर होता है। क्वेरी सिलेक्टर से जहाँ पर भी मेरी क्लास यूज़ हो रही है ना, जितनी भी मेरी क्लास बन रही होंगी, एक क्वेरी सिलेक्टर से ये होता है जेएस में, जितनी भी मेरी क्लास है उनकी उनसे वैल्यू पिक करके लाता है। सपोज करिए कमल नाम की क्लास है, तो कमल नामी क्लास जहाँ पर भी यूज़ हो रही होगी, जितनी बार भी यूज़ हो रही होगी, तो क्वेरी सिलेक्ट ऑल से वो सब जगह की पिक करेगा। सब जगह की, किसी एक की नहीं, सब जगह की पिक करेगा, और सबकी वैल्यू हमें शो करेगा वन बाई वन। ठीक है। तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल का मतलब ये होता है, आप एक क्लास को फाइंड करिए, वो क्लास कहीं पर भी यूज़ हो रही हो, वो सबको पिक करके लेके आएगा। क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ऑल का मतलब, अगर सिर्फ क्वेरी सिलेक्टर यूज़ किया आपने, ऑल हटा दिया, तो जो आपने क्लास का नेम दिया है, जो फर्स्ट वाली जो क्लास, फर्स्ट पोजीशन में जो उसे क्लास मिलेगी उसकी वैल्यू पिक करेगा। ठीक है, बाकी नहीं करेगा, सिर्फ फर्स्ट वाली पिक करेगा, इस टाइप से। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, फॉर ईच में देखिए ये डिव है ना, बार बार बन रहा होगा। एक डिव, एक प्रोडक्ट ऐड हुआ, ठीक है, अगेन फॉर ईच चला, 2 प्रोडक्ट ऐड हुए, एक और फॉर ईच चला, 3 प्रोडक्ट ऐड हुए, तो ये डिव ही तो बन रहा है बार बार, है ना। इसमें इमेज है, प्राइस है, नेम है, क्वांटिटी है, सब चीज़ है। इसमें आप देख रहे हैं एक क्लास है हमारे पास, मिनी कार्ट, कार्ट लिस्ट। ये क्लास है, एक प्रोडक्ट पे ही बन रही होगी, दूसरी प्रोडक्ट पे ही बन रही होगी, तीसरा जब बनता होगा उस पे ही बन रही होगी। तो क्लास तो ये 3 टाइम बन रही होगी, जितने प्रोडक्ट होंगे उतने टाइम ये क्लास बन रही होगी। तो इस क्लास के बिहार पे हम क्वेरी सिलेक्टर ऑल लगाएं, और उस क्लास में जितनी बार भी वो क्लास आ रही है उन सब की वैल्यू पिक करें, तो कैसा रहेगा? तो देखिए हम क्या करते हैं, हम क्लास पे क्वेरी सिलेक्टर लगाते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब ये डिव का देखिए, अब क्लास तो बहुत सारी रिपीट हो रही है, मैंने ये क्यों लिया, देखिए मिनी क्लास, मिनी कार्ड करके है, मैं इसको पिक करूँ, या इसके अंदर जाता हूँ मैं, एक डिव है, एक और डिव है मेरे पास, इसकी क्लास पिक करूँ, मिनी कार्ड आइटम ये भी ले सकता हूँ मैं। मुझे बस क्लास चाहिए जो बार बार रिपीट हो रही हो, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में, इंडिविजुअल प्रोडक्ट में। एक प्रोडक्ट में ये क्लास है, वही क्लास दूसरे प्रोडक्ट में भी होनी चाहिए, वही क्लास तीसरे प्रोडक्ट में भी होनी चाहिए। तो मैं क्लास की जितनी भी क्लास बाइंड हो रही होंगी, जितनी भी क्लास होंगी, तो वो उनकी पिक कर लूँगा वैल्यूज़। ठीक है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज़ करता हूँ, और बताता हूँ आपको कैसे यूज़ करते हैं और क्या मतलब होता है उसका। ठीक है। मैं एक क्लास कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसको ही लेता हूँ, मिनी कार्ड आइटम्स को। ठीक है, कॉपी करते हैं और देन जाते हैं साइड डॉट जीएस में, एक फंक्शन बनाया था मैंने। अब देखिए इसमें क्या होगा, पहले तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ टोटल नाम से, जिसमें अमाउंट में सम करके बाइंड करूँगा ना, अभी तो जीरो रखते हैं, सिंपल फर्स्ट टाइम। अब मैंने क्या कहा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ठीक है, देखिए QUERY क्वेरी, देखिए आगे ऑप्शन आ गया ना, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ठीक है। अब देन इसमें मैं अपना क्लास का नाम दूंगा, सिंपल। क्लास का नाम देख लिया, हम क्या यूज़ करते हैं, डॉट, अगर आईडी होती तो हैश। ठीक है, मैंने एक क्लास का नेम दिया डॉट। अब इस क्लास की जितनी जितनी बार भी क्लास होगी वो सब लेके आ जाएगा ये। ठीक है। अब उसमें उन पे मैं लगाऊंगा फॉर ईच, जैसे हमने सी शार्प में लगाया है, डॉट फॉर ईच। ठीक है, और देन ये सेमी कॉलन, सिंपल। तो बस मुझे इसको यूज़ करना है, और यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इससे ही सारा काम हो जाएगा आपका, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने क्वेरी सिलेक्टर ऑल लिया, इसकी हेल्प से ये क्लास जहाँ पर भी होगी उन सबकी वैल्यू पिक करेगा, और देन फॉर ईच में वन बाय वन में स्टेप बाय स्टेप उनकी वैल्यू लेता रहूँगा। ठीक है। देखिए मैं कैसे लूँगा, एक वेरिएबल लेता हूँ मैं, आइटम, देन इजकल ट्रू, और ये कर्ली ब्रैकेट ओपन, इस टाइप से। ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे सपोज करिए पहला डिव की क्लास थी ना, वोट की आई पहले प्रोडक्ट की। ठीक है। अब उसके पास क्या क्या होगा, उसके पास सारी वैल्यूज होंगी, मेरा
प्रोडक्ट का नेम, प्राइस, क्वांटिटी, इमेज, सब चीज़ होगी। तो मुझे उसमें से क्या पिक करना है? मुझे उसमें से सिर्फ और सिर्फ प्राइस पिक करना है। हाँ, और क्वांटिटी भी करनी है मुझे, अगर मल्टीपल हुई तो उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए मैं क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट वेरिएबल एक कॉन्स्टेंट होता है, इसकी हेल्प से कॉन्स्टेंट वैल्यू फिक्स हो जाती है। जैसे प्राइस हुआ, ठीक है, अब मैं इसमें प्राइस फिल करूँगा। ठीक है, अब एक चीज़ और है, प्राइस हमारा किस में है? स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ठीक है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैं प्राइस स्ट्रिंग लेता हूँ। ठीक है, अब हम यूज़ करेंगे आइटम डॉट। देखिए इसमें सारी वैल्यूज आ गई, वन बाय वन पहला पिक हुआ डिव, सपोज करते हैं पहला प्रोडक्ट। उसके अंदर मैंने क्या करा, मैंने एक वेरिएबल लिया कॉन्स्ट टाइप का, एक प्राइस स्ट्रिंग करके। अब उसी में मैं कर रहा हूँ, उसी में आइटम जो मैंने लिया है उसमें मैं लगा रहा हूँ क्वेरी सिलेक्टर। नॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, सिर्फ और सिर्फ क्वेरी सिलेक्टर। दैट्स इट, क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, अब इसमें मुझे एक क्लास देनी होगी। अब क्वेरी सिलेक्टर में किसका पिक करना चाहता हूँ? मेरे पास एक क्लास में सारी वैल्यूज तो आ गई, मैं किसकी वैल्यूज पिक करूँगा? प्राइस की। तो देखिए प्राइस में जाता हूँ, वहाँ पर एक क्लास देखता हूँ कोई सी हो, या हम बना लेंगे कोई। प्रोडक्ट नेम हो गया। अब नीचे जाता हूँ मैं, प्लस माइनस, ये प्राइस वाला पार्ट आ गया। प्राइस की क्लास देखिए ये रही है हमारे पास, तो इसी को यूज़ कर लेते हैं। इसे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ अब क्लास सेम डॉट के साथ, ये ले लिया। ठीक है, देन अब इसमें से मैं वैल्यू पिक करूँगा। देखिए वैल्यू कैसे पिक करूँगा मैं? तो क्लास तो आ गई मेरे पास, अब इसमें आगे मैं लिखूंगा इसके आगे डॉट VALUE, वैल्यू। सिंपल। मैंने क्या करा, मैंने जो वेरिएबल लिया है उसमें मैंने वैल्यू असाइन कर दी किसकी? जो पहले प्रोडक्ट का प्राइस था वो। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ वार्निंग्स आ रही हैं, वो हम देखेंगे, कोई नहीं। अभी मैं ऐसा करता हूँ, मैं सेम चीज़ ये कॉपी करता हूँ और यही मैं दोबारा पेस्ट करता हूँ, बिकॉज क्योंकि मुझे क्वांटिटी भी तो चाहिए ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? क्वांटिटी। ठीक है, क्वेरी सेलेक्टर। अब इसकी भी मुझे एक क्लास चाहिए, तो देखिए चलते हैं हम इंडेक्स में, क्वांटिटी की कोई क्लास होगी, देख लेते हैं क्वांटिटी कहाँ पिक कर रहा है। दिस वन, ये रही। ठीक है, इसमें क्लास है कोई, देखिए क्वांटिटी नाम से, सिंपल है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखिए आईडी पे तो काम हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए आईडी यूनिक होती है। अगर एक प्रोडक्ट की आईडी लूंगा तो वो आईडी दूसरे प्रोडक्ट की नहीं होगी ना, लेकिन क्लास हो सकती है, इसलिए मैं क्लास पे ही सारा काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्लास चेंज होगी, इसको मैं चेंज करता हूँ यहाँ से, ये हो गया। ठीक है, परफेक्ट। अब देखिए मैंने दोनों वैल्यू तो ले ली, अब मैं क्या करता हूँ इसको, अब मैं जो मेरे पास प्राइस है उसको मैं कन्वर्ट करता हूँ किस में? इंटीजर टाइप में या फ्लोट में, डेसिमल में कर लीजिए, कोई हो सकता है अमाउंट का डेसिमल टाइप से ही वैल्यू हो सकती है, बिल्कुल। तो मैं अगेन लेता हूँ एक कॉन्स्ट प्राइस, इसमें लिखता हूँ प्रॉपर प्राइस, वो स्ट्रिंग टाइप का था, अब इसको कन्वर्ट कर दिया हमने। ठीक है, ठीक है, पार्ट्स फ्लोट, अगर फ्लोट में कन्वर्ट करना होता है तो पास फ्लोट लिखते हैं हम। ठीक है, इंटीजर में करना हो तो परसेंट लिखिए, सिंपल। ये प्राइस, इसमें वैल्यू आ गई है, तो इस वैल्यू को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किस में? डेस, फ्लोट वैल्यू में। ठीक है, पेस्ट कर दिया, सिंपल। और डॉट, अगर कोई स्पेस भी होगा तो वो ट्रिम कर देता हूँ, ट्रिम। परफेक्ट। और ये सेमीकोलन, मतलब हमारा प्रॉपर जो अमाउंट था वो तो हमें मिल गया। ठीक है, अब सही है। अब हम क्वांटिटी भी ले लेते हैं। ठीक है, क्वांटिटी हमारे पास ऑलरेडी थी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें टोटल वाले वेरिएबल में वैल्यू फिल करनी है, टोटल। इसमें कैसे करें देखिए, इजकल टू, जो टोटल का अमाउंट है वो प्लस हो जाए किससे? मेरे प्राइस और मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। क्वांटिटी भी देखो स्ट्रिंग में होगी, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको तो हमने कर लिया डेसिमल में, इसको भी कर लेते हैं पार्ट्स। देखिए इंटीजर टाइप में करता हूँ मैं, क्वांटिटी तो डेसिमल में नहीं होगी ना। क्वांटिटी,
ठीक है, और ये सेमी कॉलन। अब देखिए मैंने क्या करा, मैंने क्वेरी सेलेक्टर लगाया जिसमें ये क्लास होगी वो सारी वैल्यूज पिक करेगा। उसमें फॉर ईच मैंने इंप्लीमेंट किया, वन बाई वन मेरा प्रोडक्ट इसमें फैच हो रहा है। एक प्रोडक्ट पिक करा, उसमें मैंने क्लास पिक करी किसी प्रोडक्ट प्राइस, प्राइस की वैल्यू क्लास पिक करी, उसमें से वैल्यू फाइंड कर ली मैंने, एज अ स्ट्रिंग में थी वो। सेम क्वांटिटी भी ले ली मैंने, ठीक है, उसकी क्लास का नाम था क्वांटिटी था। देन मैंने क्या करा, अगर ये स्ट्रिंग में तो कन्वर्ट कर लिया, प्राइस को मैंने डेसिमल में फ्लोट में कर लिया, और देन मैंने क्वांटिटी को इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर लिया। परफेक्ट, ठीक है। आप देखिए इस चीज़ को ना ऐसे भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पर ये से ये प्लस इजकल टू ऐसे भी लिख सकते हैं आप, वो सेम ही चीज़ करता है काम, ठीक है। अब देखिए फॉर each जैसे होगा, वन बाई वन हो जाएगा, टोटल की वैल्यू इसमें सम हो जाएगी। सपोज करिए पहले प्राइस है वन, ठीक है, ये ज़ीरो होगा, ये वन होगा, इंटू वन, वन इंटू वन, वन इसमें चला गया, नेक्स्ट टाइम आएगा। सपोज करिए इसकी वैल्यू टू है, अब नेक्स्ट टाइम आएगी, तो ये तो वन था ऑलरेडी, तो वन और टू थ्री, सॉरी ये टू था तो टू, और क्वांटिटी वन, तो टू वन ज़ा टू, और टू और वन कितना हो जाएगा, थ्री, तो थ्री टोटल हो जाएगा यहाँ पर। सपोज कि नेक्स्ट टाइम इसमें होगा फाइव है, अमाउंट अमाउंट समझते हैं फाइव है नेक्स्ट प्रोडक्ट का, तो यहाँ पर फाइव आएगा, फाइव का क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा, फाइव वन ज़ा फाइव, और ये जो हमने टोटल किया था इसमें थ्री, और फाइव और प्लस थ्री कितना हो जाएगा, ये एट, तो यहाँ पर एट आ जाएगा, तो हमें टोटल तो मिलने लग गया। अब इस टोटल को हमें बाइंड कराना है कहाँ पर, जहाँ पर सम हो रहा था, ठीक है। अब देखिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पर इंडेक्स में, मैं सम कहाँ पर ले रहा था, ये रहा सब टोटल, ये 198, इसको यहाँ से हम हटाते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये डॉलर डॉलर नहीं है, रुपीज़ में है हम तो, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, स्पैम की मैं एक आईडी ले लेता हूँ, ये तो भाई वन टाइम ही सब टोटल सेव होगा ना, शो होगा, मैं कोई बार बार थोड़ी शो होगा, तो आईडी लेते हैं ना सिंपल, आईडी में, सॉरी, आईडी में लेता हूँ सब टोटल, है ना, सब टोटल इस टाइप से लेता हूँ, टोटल ही तो करना है एम्ब्रॉयड का, इसे मैं कॉपी करता हूँ, और देन मैं जाता हूँ वापस, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डॉलर हैश, आईडी है तो हैश, क्लास होती तो डॉट, ठीक है, डॉट HTML, और इसमें मैं आपको शो करने के लिए अमाउंट दिखा दूंगा यहाँ पर टोटल, ठीक है, दैट्स इट, हो गया, हमारा टोटल शो हो गया। क्या लगता है वर्क करेगा? पहले तो ये 9 वार्निंग आ रही है, इस वार्निंग को रिमूव करिए पहले तो आप, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है हम देखते हैं, कॉन्स्ट जो वेरिएबल लिया है ना हमने, वो भी ब्लू कलर में नहीं आया जो स्टेप से आना चाहिए था। देखिए डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर क्लास फॉर, ओके अच्छा देखिए हमने यह गलती कर दी ना, ये लैम्डा एक्सप्रेशन तो लिया ही नहीं, दिस वन, हाँ ठीक है ना, देखिए ये स्टेप से लेना होता है, ठीक है, इजकल टू लैम्डा एक्सप्रेशन, देन हम वैल्यू पास करते हैं, वो मैंने सिंपल इजकल टू ले लिया, वो गलत था ठीक है। तो देखिए हमारा कैलकुलेट वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया, मैं इसमें सारे प्रोडक्ट लूँगा, उसका प्रोडक्ट प्राइस लिया, क्वांटिटी लिया, कैलकुलेट किया और पास कर दिया और बाइंड भी कर दिया, परफेक्ट। अब ये वाला जो फंक्शन है ये कॉल कहाँ होगा, जब मेरा मॉडल ओपन होगा उससे पहले ही कैलकुलेट कर ले, ठीक है। अब ट्राई करके देखें तो क्या लगता है, हो गया होगा, देखिए ट्राई करके देखते हैं, मैं इसको इसको रन करता हूँ, फिर देखते हैं, ठीक है। देखिए ओपन हो गया, मैं इसको ऐड टू कार्ड ओपन करता हूँ, देखिए ओपन ही नहीं हो रहा, इसमें कुछ इशू आ गया, मैं F12 करता हूँ, देख लेते हैं हम कंसोल में क्या इशू है। देखिए ट्रिम, ट्रिम में कुछ इशू आ गया, ट्रिम में कुछ इशू आ गया है, ट्रिम में क्या इशू आ गया, इसको एक बार रिमूव करें तो, कंट्रोल एस,
ठीक है, अब एक बार ट्राई करके देखते हैं। ओपन हो गया, वही इशू था। देखिए, ओपन हो गया। अगर मैं इसका टोटल देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे अभी कुछ नहीं दिख रहा, ब्लैंक दिख रहा है। वैसे टोटल आना कितना चाहिए? देखिए, वन वन ज़ा वन, टू वन ज़ा टू, थ्री वन ज़ा थ्री, तो थ्री टू और वन, सिक्स आना चाहिए। थ्री टू फाइव वन सिक्स। लेकिन यहाँ पर वैल्यू एंड नहीं हो रही है। देखते हैं क्या इश्यू हो गया। मैंने वैल्यू क्या करा, मैंने टोटल जो भी आया था उसको एज एस टी एम एल इसमें बाइंड करा मैंने सब टोटल में। इंडेक्स पे मैं जाके देखूंगा, इसकी आईडी मेरे पास सब टोटल यही है। तो क्या इश्यू हो गया? हम्म क्या लगता है, टोटल में वैल्यू नहीं है क्या? एक बार मैं अलर्ट लगा के देखता हूँ। ठीक है, मुझे इसी का इशू लग रहा है HTML का। कोई नहीं, देखते हैं पहले। नन। ओके, नन ही आ रहा है बिल्कुल। तो ऐसा करते हैं हम, ऐसा इसको अभी हटाते हैं और यहाँ पर लगाते हैं हम डीबगर। देखते हैं क्या इशू है ना, कहाँ मिस कर रहे हैं हम। ठीक है, ये किया हमने। ओके, अब मैं ऐसे करता हूँ F12। देन अब इसे हम रन करते हैं। ठीक है, डीबगर आया, कैलकुलेट वाले फंक्शन पे जाएगा। आ गया क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, वैल्यू पिक करा पहली वाली नहीं। देखिए क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। मतलब प्रोडक्ट प्राइस में से वैल्यू तो मिल नहीं पा रही इसको। एक बार और हम F10 करते हैं इसको। क्वांटिटी। हम्म इसने क्वांटिटी तो वन ले ली, क्योंकि क्वांटिटी के पास वैल्यू है ना। क्या प्रोडक्ट प्राइस के पास वैल्यू है? सच में देखते हैं। देखिए, ये हमने क्या करा है, हमने स्पैम में ये फाइंड कर दिया है, पास कर दिया। एज HTML होता है, वैल्यू तो होती नहीं है। क्लास तो ये रही, तो हम यहाँ पर एज अ वैल्यू पास कर सकते हैं, या फिर आप कोई एट्रीब्यूट दे दीजिए, है ना, वो बेस्ट रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, डेटा प्राइस एक एट्रीब्यूट देता हूँ। इसमें सेम चीज़ पास कर देता हूँ, ये एज HTML ले लिया ना। अगर मैं वहाँ HTML लूँगा ना तो पास मिल जाएगी मुझे वैल्यू। लेकिन मैं ऐसा लेना ही चाहता, मैं यहाँ पास करूँगा। ठीक है, अब हम इसको पिक कर लेंगे डेटा प्राइस को, तब तो वैल्यू मिलेगी ना। देखिए, डेटा डॉट वैल्यू की जगह मैं यहाँ लिखता हूँ गेट एट्रीब्यूट। ठीक है, मतलब एट्रीब्यूट जो मैंने पास किया उसकी वैल्यू चाहिए मुझे। दैट्स इट। ठीक है, डेटा प्राइस में जो वैल्यू होगी वो पिक हो जाएगी। क्वांटिटी आ ही रहा था हमारा, देन कैलकुलेट हो सकता है। अब ट्राई करते हैं। कंट्रोल एस, हॉट रीलोड। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ट्राई करें। हम्म देखिए, प्राइस स्ट्रिंग अब आया वन। अगर मैं यहाँ डॉट HTML लेता ना वैल्यू की जगह, तो अभी शायद आ जाता इनर HTML। लेकिन ये बेस्ट है ना, इसको ट्राई करते हैं। अब मैं कंटिन्यू करता हूँ उसे, है ना, इसको क्रॉस करके। देखिए, फर्स्ट टाइम वन आया था, सेकंड टाइम क्या आई वैल्यू? देखिए टू। अभी देखूँ तो टोटल कितना हो गया होगा? वन स्टोर हो गया है। अब देखिए, टू और वन सा टू, तो टू प्लस वन थ्री स्टोर होने वाला है। अब इसमें देखिएगा आप, मैं F10 करता हूँ, F10 मैंने प्लस कर दिया। आ अब देखते हैं टोटल में कितना आया। देखिए थ्री, है ना। अब मैं प्राइस की वैल्यू लिखता हूँ, थर्ड प्रोडक्ट की प्राइस की वैल्यू क्या है? देखिए थ्री। तो थ्री क्वांटिटी की क्या है, इसकी क्वांटिटी भी देख लेते हैं। क्वांटिटी वन है, तो थ्री वन सा थ्री, और थ्री प्लस थ्री यहाँ सिक्स आ जाएगा। अब देखना आप, F10 ये आ गया। देखिए सिक्स बाइंड भी कर दिया मैंने इस आईडी में, और मैं से अब आगे बढ़ाता हूँ।
इसको मैं देखता हूँ क्रॉस करके, देखिए बुलसआई। तो आप जितने आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे उसका जो भी प्राइस होगा वो सम होके हमें नीचे मिल गया। देखिए मैं एक नया प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, ठीक है। इसको क्रॉस करता हूँ, मैं कौन सा प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, ये, अच्छा ऐसे तो ठीक है, इस वाले को करता हूँ, पाइथन वाले को। इसका प्राइस क्या है, देखिए प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, मैं इसको करता हूँ, ठीक है। इसका प्राइस क्या है, 3000। देखिए ये प्राइस है 3000 डेमो, और ये प्राइस ही है, ठीक है। मैंने 1 2 3 वो मैंने डी में चेंज कर दिए थे, इसलिए वहाँ पर 1 2 3 दिख रहा है, ठीक है। जैसे ये तो ऐड हो नहीं पाएगा, उसको सही करना होगा हमें, कन्वर्ट भी करेगा तो इंटीजर में एरर देगा। इसको लेते हैं हम, इसको लेते हैं, ठीक है। ये कन्फ्यूजिंग वाला है, इसको लेते हैं, सम होता नहीं होता। मैंने ऐड टू कार्ड किया, हो गया। अगेन चेक करने गया, देखिए टोटल 2 3 4 5 6 7, 6 7 में अगर 6 जोड़ता हूँ तो 3 इधर 73, ठीक है। तो टोटल से हमारा कैलकुलेट हो रहा है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ। अब बात आती है हमारा इस पे, अगर मैं इस पे प्लस करूँ तो क्वांटिटी 2 हो गई, तो यहाँ चेंज होना चाहिए। यहाँ करूँ तो ये क्वांटिटी 2 हो गई, यहाँ अमाउंट चेंज होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, 2 2 ज़ा 4, 4 + 4 होना चाहिए इसमें इस टाइप से। तो मैं क्वांटिटी के बिहाफ पे मुझे प्राइस कैलकुलेट करना है, टोटल प्राइस, ठीक है। तो एक पार्ट ये भी देखते हैं हम कैसे, ये तो बहुत ईजी है, देखिए इतना पार्ट तो हमारा परफेक्ट हो गया, वर्किंग भी है, सब चीज़ें टोटल हो रहा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, मैं ऐसा करता हूँ, हमारी क्वांटिटी तो चेंज हो रही है ना, क्वांटिटी तो चेंज हो रही है ना हमारी। देखिए करूँ प्लस तो देखिए 2 तो आ रहा है यहाँ पे। तो वही जो फंक्शन मेरा कॉल हो रहा है कैलकुलेट वाला, उसको मैं दोबारा कॉल कर दूँ तो क्या होगा, देखिए मैं एक फंक्शन लेता हूँ, इसका मैं लिख देता हूँ प्लस माइनस, ठीक है। अब जो रख चाहे वो रख लीजिए, मैंने प्लस माइनस कर दिया। ये जब भी फंक्शन कॉल हो तो मेरा ये जो फंक्शन है ना कैलकुलेट, ये अगेन कॉल हो जाए, और कुछ नहीं करना मुझे, क्योंकि क्वांटिटी वहाँ चेंज हो रही है, प्राइस तो चेंज होगा नहीं, क्वांटिटी चेंज हो रही है, क्वांटिटी चेंज वाली पिक करेगा ये, है ना, नेक्स्ट टाइम पे। देखिए और इस वाले फंक्शन को मैं कॉल कराऊंगा कहाँ पर, इंडेक्स में जाता हूँ मैं। अब ढूंढिए प्लस माइनस कहाँ पर है, यहाँ पर कहीं, ये रहा माइनस का, ठीक है। बटन है ना ये मेरा, बिल्कुल परफेक्ट, यहाँ पर ऑन क्लिक, डेट्स इट। सेम मैं यहाँ पर करता हूँ, माइनस पे कर दिया तो प्लस पे भी तो करना होगा, ऑन क्लिक, परफेक्ट। मतलब मैंने सेम फंक्शन है मेरा प्लस माइनस नेम से, उसको मैंने दो जगह कॉल करा दिया। माइनस होगा तो ऑटोमेटिक माइनस हो जाती है वैल्यू, प्लस होगा तो प्लस हो जाती है, ठीक है। सेव करता हूँ मैं इसको, और रिलोड अगेन। अब इसको मैं ट्राई करते हैं, देखिए अब मैं इसको प्लस करता हूँ। इस वाले को पहले रिमूव करते हैं ना, वरना आप टोटल करने में मुश्किल होगी। हाँ, मुश्किल तो कुछ नहीं होगी, देखिए ये 6 है हमारे पास, ठीक है। अब मैंने इसको प्लस किया, यहाँ पर हो गया 2, लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, ओके देखिए हो तो रहा है, ये थोड़ा देर में होता है क्या। देखिए मैंने प्लस पे क्लिक किया, अभी नहीं हुआ, लेकिन अब हो जाएगा। इसको प्लस करूँगा तो हो गया। 7, 1 मिनट रुकिएगा, चेंज तो हो रहा है हमारा टोटल अमाउंट, लेकिन हमें कुछ चेक करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास 1 था, 6, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो मेरे पास आना चाहिए 6 8 9 होने चाहिए ना, प्लस, चेंज अभी नहीं हुआ, है ना। तो इस टाइम पे ये मेथड कॉल क्यों नहीं हुआ, एक बार चेक करते हैं हम। या ये हो सकता है कि कॉल हुआ लेकिन उससे पहले तब तक हमारी वैल्यू इस पर आई नहीं थी, ये हो सकता है क्या।
हम्म, 3 2 6, 7 8 9 और ये 10 होना चाहिए, मतलब एक क्लिक मिस कर रहा है। देखिए कैसे। हमने सिर्फ इस पे कॉल कर दिया, लेकिन जब ये कॉल होता है ना तब तक उसकी क्वांटिटी की वैल्यू वो सही नहीं होती है। ये प्रॉब्लम है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कुछ इस मिसमैच है। कोई नहीं, बट देखिए हमारे ऑन क्लिक फंक्शन में चेंज हो रही है वैल्यू, ठीक है। अभी हम कैलकुलेशन सही करेंगे, बट अभी फर्स्ट हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जब भी मैं इसे ओपन करूँ, इसको तो मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, तो ये बटन मुझे नहीं मिलना चाहिए, मैं इसको बार बार ऐड ना कर सकूँ। तो फर्स्ट इसको देखते हैं ना, देन इसके बाद वो कैलकुलेशन देखेंगे। चलिए। तो मैं ऐसा क्या करूँ, मैं देखिए अगर इसी पे इस वाले मॉडल ओपन हो रहा है, मैं एक बार जीएस पे जाता हूँ, ठीक है। जो गेट वाला ओपन हो रहा है, गेट शो ये वाला ऊपर हो रहा है, ठीक है। आईडी की भी यहाँ पे डेटा लेके आता है, बाइंड कर देता है। तो ऐसा करते हैं, हम वहीं पर चेक करते हैं इसी वाले मेथड में। गेट बाई आईडी पे जाता हूँ मैं। गेट बाई आईडी किस में था ये कंट्रोलर, प्रोडक्ट डिटेल्स में, ओके। प्रो डिटेल्स में जाता हूँ मैं, प्रोडक्ट वाला कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। कंट्रोलर डिटेल्स, देखिए यहाँ पर आता है वो, है ना। जब मैं उसे क्लिक करता हूँ तो वो यहाँ पर आता है हमारे पास और मॉडल पर शो हो जाता है। तो हमें क्या करना है, इस जो आईडी है ये प्रोडक्ट की, हमने गड़बड़ करी ना, हमने आईडी ऐड नहीं करी ना ऐड टू कार्ट में प्रोडक्ट की। गलत बात है, ये ऐड करनी चाहिए थी। कोई नहीं, हम इस नेम से डिफाइन करते हैं फिलहाल के लिए। तो हमें देखिए इस प्रोडक्ट की डिटेल्स तो सारी मिल गई, है ना। अब देखिए यहीं पर मैं एक चीज़ करता हूँ, वेरिएबल का नेम क्या दूँ, ऑलरेडी ऐसा देता हूँ, ऑलरेडी कार्ट, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं सर्विस यूज़ करूँगा, कार्ड वाली। और इसमें एक मेथड बनाऊंगा मैं, कौन सा, ऑलरेडी एडिड नाम से, ठीक है। और इसमें पास करेंगे हम क्या, नेम, ठीक है। आईडी तो मैंने अभी इंसर्ट नहीं करी ना उसमें, देखिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, जो मैंने ऐड टू कार्ड वाला पार्ट लिया था इसमें प्रोडक्ट की आईडी नहीं है ना। ये हमने गलती करी, यूज़र की आईडी ठीक है लेकिन प्रोडक्ट की भी लेनी चाहिए थी, पर तो अभी हम नाम से काम चलाते हैं, कोई नहीं। मैं देखिए नाम सेम है यहाँ पर, एक मिनट एग्जीक्यूट करता हूँ उसको। देखिए नाम सेम है यहाँ पर, है ना, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा अभी हमें फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करने के लिए। बाद में मैं सही कर दूंगा, आईडी से कर दूंगा। बट ये फालतू में वीडियोस में लेंथ नहीं करनी, तो मैं ऐसा करता हूँ, कहाँ गया ऐड टू कार्ड, ये ना। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, एडिट करता हूँ रोज को। मैंने इसका नेम चेंज कर दिया क्योंकि इसकी नेम पे हम फिल्टर कर रहे हैं। वैसे मैं आईडी लगानी चाहिए थी बट हमने अभी लगाई नहीं है, तो अभी प्रेजेंट के लिए हम यही यूज़ करते हैं, बाकी मैं लगा दूंगा उसको, ठीक है, आईडी को। क्योंकि फालतू में मैं आईडी ऐड करूँ, उसमें आईडी फिल्टर लगाऊँ, फालतू में वीडियो लेंथ ही होगी, है ना। तो ये तो आप करिएगा। देखिए प्रोडक्ट नाम पे मैं फिल्टर लगाता हूँ, ठीक है। अब इसके नेम से मुझे डेटा मिलेगा। मैं कार्ड पे जाता हूँ पहले, कार्ड को मैं यहाँ पर लेता हूँ ऊपर, ठीक है। ठीक है। अब मैं नीचे जाता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर अंडरस्कोर, ठीक है। ये सब मेथड होगा नहीं, यहाँ पर आना पड़ेगा। कार्ड सर्विस,
इंटरफेस ठीक है। भूल भेजता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, कि वो ऑलरेडी एडिट है कि नहीं। और यहाँ पर क्या नया जाएगा, स्ट्रिंग में नेम। बाद में हम आईडी कर देंगे, कोई नहीं। इसको क्लोज करते हैं। ठीक है। अब सर्विस। देखिए, मेरे पास एक नाम आया, जो ऑलरेडी मेरे पास, मैं किसी प्रोडक्ट को देखना चाहता हूँ, मैंने ओपन किया तो उसकी आईडी आई, आईडी से मैंने उसका नेम निकाला उस वाले पार्ट में, प्रोडक्ट वाले पार्ट में, ठीक है। नेम को मैंने इसमें पास किया तो नेम आ गया मेरे पास। अब मैं नेम से क्या पता लगाऊंगा, अंडरस्कोर कंटेक्स्ट डॉट कार्ड्स डॉट वेयर। ठीक है। अगर इस नेम का प्रोडक्ट मुझे मिल गया, ठीक है, इसमें देखिए यूज़र का ही फिल्टर लगेगा, बट यूज़र का भी स्किप करते हैं, सिर्फ हम ये देखते हैं। अगर ये वाला प्रोडक्ट मैं ऑलरेडी असाइन कर चुका हूँ, ऑलरेडी अपने ऐड टू कार्ट में फिल कर चुका हूँ, नेम के भी यहाँ पे फिल्टर लगा हूँ, ठीक है। बाद में हम आईडी से कर देंगे, बट अभी नेम की भी यहाँ पे है। हमें नेम की भी यहाँ पे हमें ऑलरेडी मिल चुका है, तो इसमें आएगा देन। ये ऑलरेडी नॉट इक्वल टू नल, तो देन मैं एक वेरिएबल लिया, मैंने लेता हूँ। ठीक है। देखिए, मैं आपको समझाऊंगा मैंने क्या लिया है क्या नहीं लिया है, आपको समझ में आएगा। अभी प्रेजेंट के लिए हम ये लेते हैं। मैंने क्या करा, सभी सपोज करिए नेम के यहाँ पे फिल्टर करने आया, वो प्रोडक्ट ऑलरेडी ऐड टू कार्ट में पड़ा हुआ है, तो ये इसमें वैल्यू आएगी। अगर वैल्यू नॉट नल है तो रिजल्ट ट्रू होगा, तो मैं रिजल्ट ही पास करूंगा। ठीक है, रिटर्न रिजल्ट हो गया, परफेक्ट। अब मैं चाहता हूँ प्रोवाइड कंट्रोलर पे वन टाइम, ठीक है। ठीक है, इसमें वैल्यू मिलेगी, इसमें कि ये क्या होगा,
ये मैं ऐसा करता हूँ, इस प्रोडक्ट के अंदर लेता हूँ, है ना। ये दो चीज़ें जा सकती हैं। ट्राई करते हैं, जाती नहीं जाती, ठीक है। अब सपोज करिए ये मेरे पास आएगा। ये देखते हैं किस टाइप से आता है पहले, है ना। पहले देखते हैं। इसको सेव करता हूँ, मैं सब कुछ सेव करता हूँ, ठीक है। और जेएस में आगे डीबग लगाता हूँ। अगर इसमें आएगा डिटेल्स लेके आएगा तो रेस्पॉन्स में कैसे आता है देखते हैं। मैं इसे रन करता हूँ। मैं इसको ओपन करता हूँ और इसमें डीबग लगा लेता हूँ, है ना। मैंने क्या फंक्शनलिटी लगाई है, मैंने कि इसको जब ओपन करूँ ना तभी चेक हो जाए, तो देखिए। कुछ इशू आया। इसमें क्या इशू आया, गेट वाले को सिर्फ फॉल्स इंटरनल एरर। हैश कंटेंट कुछ चेंज हुआ क्या। ठीक है, डीबग लगाते हैं यहाँ पे, अब देखते हैं। ठीक है, आईडी आ गई हमारे पास। मुझे उसके अंदर ही लेना होगा, देख लेना। ये मैंने लिया। ये मुझे प्रोडक्ट मिला, कैटेगरी मिली, बाइंड किया। इसके अंदर चलते हैं एक बार के लिए। ये मैंने देखा डेटा है। हाँ, ऑलरेडी है, ट्रू है। मैं रिटर्न किया। अब ये रिटर्न यहाँ प्रॉब्लम हो गई कि मैं डेटा और ये कैसे पास करूँ दोनों, है ना। अब वहाँ मैंने डीबगर भी लगाया है, लेकिन ये काम नहीं बना। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ। देखिए, हमारे पास जो एरर आई है वो क्या आई है, रेस्पॉन्स में एरर आई है कि हमने दो टाइप के वेरिएबल पास करे हैं इसमें रिटर्न जेसन में, लेकिन वह बाइंड नहीं हो पाए। अब देखिए, आपने प्रोवाइड दिया मॉडल जो ऑलरेडी हम पास कर रहे थे, आपने उसमें बुलियन टाइप का ऑलरेडी कार्ड एक वेरिएबल और पास कर दिया। तो ऐसे थोड़ी पास होता है, ये हमने गलती से कर दिया। तो इसको हम सही करते हैं, देखिए कैसे। आपको इसे एज ऑब्जेक्ट की फॉर्म में पास करना होगा। देखिए न्यू, मैं न्यू लिखता हूँ। न्यू, देन कर्ली ब्रैकेट ओपन। देखिए, देखिए प्रोडक्ट आपका, इस प्रोडक्ट मॉडल को मैंने किस में बाइंड कर दिया, एक प्रोडक्ट नाम की वेरिएबल में। ठीक है, इस टाइप से सेम। ऑलरेडी कार्ड को पास कर दिया मैंने, ऑलरेडी कार्ड के वाले में। ठीक है। आप नेम चेंज कर सकते हैं, ये नेम सेम की वजह से एरर दे रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, ये प्रोडक्ट है ना, ये प्रोड कर देता हूँ और ये कर देता हूँ कार्ड। ठीक है, और इसको हम करते हैं क्लोज। परफेक्ट। ठीक है। तो अब इस टाइप से आप दो वैल्यू या दो से ज़्यादा कितना भी आप पास कर सकते हैं। मॉडल भी हो सकता था यहाँ पर, सिंपल दो मॉडल पास कर सकते हैं, है ना, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो ये वैल्यू मुझे कहाँ मिलेगी, जीसन में। ये यहाँ पर साइड डॉट जी एस वाली फाइल मिलेगी, मुझे अभी तक मिल रहा था। इस रेस्पॉन्स में अब मेरे पास दो चीज़ आ गई हैं, अब हमें यहाँ चेंज करना होगा थोड़ा। दो चीज़ आई है मेरे पास, क्या, एक तो प्रोडक्ट ये प्रोड करके, और एक मेरे पास कार्ड करके। इसको यहाँ पर डी लगा हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट। हम इसे रन करते हैं और देन देखते हैं, ओके, तब बताता हूँ आपको। देखिए, मैं F12 करता हूँ, इंस्पेक्ट खोलता हूँ इसका, और देन इसे एक हिट मारता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब देन कंटिन्यू करता हूँ। अब देखिए, अब मेरे पास दो चीज़ आ गई हैं, क्या आ गया, प्रॉड आ गया, मेरे पास कार्ड आ गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं इस रेस्पॉन्स को खोल के, देखिए प्रॉड और कार्ड, प्रॉड में डेटा सेम जैसा आ रहा था,
और कार्ड में देखिए ट्रू आ गया मेरे पास, ठीक है। तो अब मैं यूज़ कर सकता हूँ सिंपल, देखिए ये PROD prod CRD कार्ड, ठीक है। तो साइट डॉट जी एस में रेस्पॉन्स डॉट, ये मैं यहाँ पर जो मैं कर रहा था ये तो आगे पर, ये मैं कर दूंगा यहाँ पर, बस और कुछ नहीं करना मुझे। इस प्रॉड में जो चीज़ आ रही थी वो तो सब आ ही रही थी एज इट इज़, है ना। मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ, इसको नहीं छेड़ना मुझको। ये सब चीज़ प्रॉड में से आ रही थी तो अभी भी आ रही है मेरे पास, ठीक है। ओ सॉरी, ठीक है। अब बात आती है, अब मुझे इसका यूज़ करना है जो मैंने दूसरा वाला वेरिएबल लिया था कार्ड वाला। देखिए मॉडल शो से पहले मैं यहाँ एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ रेस्पॉन्स डॉट, अब कार्ड का यूज़ करेंगे, कार्ड अगर ये ट्रू है तो आप क्या करें, आप जो मेरे पास जो बटन है जो ऐड टू कार्ड वाला, जिससे आप प्रोडक्ट को कार्ड में ऐड कर सकते हैं, उसको आप डिसेबल कर दीजिए, बिकॉज क्योंकि वो वाला प्रोडक्ट मैं ऑलरेडी अपने कार्ड में एडिट कर चुका हूँ, ठीक है। देखिए डॉलर हैश, यहाँ पर क्या आएगी, आईडी क्या है मेरे पास, देखिए मैं इंडेक्स में जाता हूँ, देखिए ये आईडी है, बटन ऑलरेडी एडिट, ठीक है, मैंने आईडी ऐड करी थी, इसको मैं पास करूँगा यहाँ पर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं किस बटन की आईडी है, मैं आपको बटन दिखा देता हूँ यहाँ पर, देखिए ऐड टू कार्ड वाला बटन ना, ठीक है। अब इसको मैं करूँगा डॉट, इसकी जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी जो डिसेबल्ड है, डिसेबल, उसको आप ट्रू करिए, डेट मीन्स इस आईडी वाले, इस आईडी, ये आईडी जिसके पास है उस बटन को मुझे डिसेबल करना है, तो इस आईडी के यहाँ पे आप डिसेबल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से आप डिसेबल करते हैं, किसी बटन को करना हो तो आईडी के बिहाफ पे, ठीक है। एल्स अगर फॉल्स आता है तो डिसेबल ये नहीं होगा, अदरवाइज शो होगा, आपको ऐड कर सकते हो उसको सिंपल, ठीक है। तो हम इसको चेक करें, देखिए मैं इसको यहाँ पर करता हूँ ये चीज़, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करता हूँ, इसको मैं क्रॉस करता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये मैंने ओपन किया, इसको डीबगर हटाता हूँ मैं, कंटिन्यू। अब देखिए डेटा से एज आ रहा है, लेकिन बटन देखिए मेरा मैं क्लिक नहीं कर पा रहा, क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। नेक्स्ट, ये भी मैं कर चुका हूँ, नेक्स्ट, ये भी मैं कर चुका हूँ। देखिए किसी को डिलीट करता हूँ देन इसको अगेन देखता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब इस वाले को देखूंगा तो अब मुझे बटन मिलना चाहिए, क्योंकि ये मेरे पास अभी ऐड टू कार्ट में नहीं है ना, देख सकते हो ना, अब देखो दो ही है सिर्फ, ये नहीं है। तो मुझे इस वाले के लिए बटन डिसेबल नहीं हो, शो होना चाहिए, देखिए आ रहा है ऐड टू कार्ट करने के लिए, बटन डिसेबल नहीं है, सिंपल। अब मैं इसको ऐड करता हूँ, ठीक है, आपके सामने मैं इसको ऐड करता हूँ, ऐड कर दिया, ये ऐड हो गया, तो अब ये डिसेबल दिखना चाहिए, देखिए डिसेबल हो गया, डेट मीन्स ये वाला प्रोडक्ट मैं ऑलरेडी अपने ऐड टू कार्ट में ऐड कर चुका हूँ, देखिए आ गया ना ये रहा, तो मैं क्यों ऐड करूँ दोबारा, है ना। तो ये फंक्शनलिटी इसमें कवर करी है हमने, ओके। तो आई होप आप समझ गए होंगे। हमने देखिए हमने देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने इसमें कवर किया था ऐड टू कार्ड वाला पार्ट, ये वाला जिसमें डेटा शो हो रहा था। इस वीडियो में हमने इसका सब टोटल देखा है, हमने टोटल्स हमें शो हो रहे हैं इस क्वांटिटी की बेस पे, और यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा इशू था ना, हम जो लास्ट टाइम देख रहे थे। इसको आप खुद सॉल्व करिएगा, अगर नहीं होता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। वैसे देखिए क्लिक करने पे चेंज तो हो रही है वैल्यू, मतलब सम तो हो रहा है ना कुछ, ठीक है। बट स्टार्टिंग फेज पे कुछ इशू होता है फर्स्ट टाइम, अदरवाइज सही चलता है। तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वरना आप खुद करिए, आप इसको होमवर्क समझिए, ठीक है। ये सम टोटल दिख रहा है, आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, कोई ऐड भी कर सकते हैं ऐड टू कार्ड, और यहाँ चेकआउट से तो पेमेंट वाला पार्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। ठीक है, अब ये इसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं, तो ये प्रोडक्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ऑलरेडी ऐड टू कार्ड में है, तो यहाँ पर बटन डिसेबल दिखेगा, अदरवाइज आप प्रोडक्ट देख सकते हैं, सिंपल। तो ओवरऑल ऐड टू कार्ड वाली फंक्शनलिटी हमारी कंप्लीट होती है,
ठीक है। हमारा जो पार्ट रह गया है, देखिए छोटी मोटी चीज़ें जैसे नेम के यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ, इसके लिए वो मैं आईडी से कन्वर्ट कर दूंगा, है ना। ये ऐड टू कार्ट में जो अमाउंट हम जो सर्च कर रहे हैं इसमें थोड़ा मिसमैच है, इसको हम सही कर देंगे, वरना हम नेक्स्ट वीडियो में इसको पिक करते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप समझ गए होंगे कि हमने किस टाइप से हमने सब टोटल किया था अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस का, और देन हमने कैसे उस बटन को डिसेबल किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।